द कीड़ा हैपेंड आफ्टर हियरिंग यो यो हनी सिंह। तो मेरे अंदर का सीनू जागा हुआ था विच वॉज प्लेड बाय वरुण धवन। हाँ, लव एट फर्स्ट साइट पता है आपको, वो हो गया मुझे इससे। हाँ, तो आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दैट गर्ल, yeah. बट आई थिंक शी वॉज रियली ब्लशिंग एंड हैप्पी अबाउट द फैक्ट, बट उसकी बहन थोड़ी नाराज़ हो गई थी और फिर वो लेके चली गई उनको। रास्ते से जा रही थी एक लड़की, देख उसे मेरे दिमाग की फड़की, आगे उसके अपने गाड़ी टिकाई, पर उसके साथ में था उसका भाई, भाई नहीं बहन थी। फूल बी लाइक, आप भरोसा रखो ना दादी, वो मुझे लेने आएंगे। मीनवाइल दीपक एंड जया आर देयर इन द म्यूजिक वीडियो। I think me and Pratibha are, you know, we always have been really good friends from shooting. I think before Jamtara, I was a bit not sure if I want to continue in my acting career. Yeah, the first time I saw my Lapata Ladies cut, I was like, oh shit, मैंने क्या कर दिया? What? Because at first place you just watch yourself. He's tricky sing. फीवर 104 FM पे दिस इज द ट्रिकी सिंह शो एंड आज विद मी आई हैव स्पर्श श्रीवास्तवा। वेलकम टू द शो। Thank you, Baji. यू नो, एज ब्रिलियंट एज एन एक्टर दैट स्पर्श इज, और भी ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। बहुत सारे लोग इनको मल्टी टैलेंटेड ऐसे नहीं बोलते। मतलब अ ग्रेट डांसर, अ लवली एक्टर, एंड लिटिल डिड यू नो दैट ही इज़ अ वंडरफुल राइटर एंड अ सिंगर एज वेल। एंड हमारी कुछ देर पहले बात हो रही थी अबाउट हिम हैविंग रिटन 500 odd songs. What? Yeah, closer to that. Closer to 500 songs. When did that happen? How did that happen? Please tell me. I think let me start from the start. The Keeda happened after hearing Yo Yo Honey Singh. Okay. I was in Agra and this one film I watched on the one fine day, it's called मैं तेरा हीरो। और मैं वो पिक्चर देख के आ ही रहा था थिएटर से, और मैं, आप होता है ना कि जब आप थिएटर से निकलते हो तो यू बिकम दैट एक्टर, यू बिकम दैट पर्सन। तो मेरे अंदर का सीनू जागा हुआ था which was played by Varun Dhawan. Suddenly I saw a girl who was doing आरती on a temple in Agra. और मुझे लगा कि जैसे सीनू प्रपोज करता है ना इलियाना को फिल्म में, कि मैं भी जाके बोल दूंगा इसको अपने मन की फीलिंग सारी। तो वो जैसे ही आरती करके बाहर निकली, मैंने बोला सी लिसन आई लाइक यू। तो उनकी बहन ने इंटरप्ट किया कि अरे पहली बार मैं देख के ही प्यार हो गया। मैंने कहा हाँ, लव एट फर्स्ट साइट पता है आपको, वो हो गया मुझे इससे। तो आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दैट गर्ल, बट आई थिंक शी वॉज रियली ब्लशिंग एंड हैप्पी अबाउट द फैक्ट, बट उसकी बहन थोड़ी नाराज़ हो गई थी और फिर वो लेके चली गई उनको। सो एक गली है, तो वो गली का रास्ता थोड़ा सा उबड़ खाबड़ था। वो चल के वहाँ से आ रही थी और मैं अपने बाइक पे था और मेरे साथ वही मेरा दोस्त था। हम लोग सुबह से शाम वहीं घूमते रहे, गेड़ियाँ मारते रहे कि कब आएगी कब आएगी। एंड शी हैपन टू कम एंड देन उसने मुंह ढका हुआ था, क्योंकि आगरा में ना लड़कियाँ ऐसे मुंह ढक के आते हैं, कोई देख ना ले, बिकॉज स्मॉल टाउन, पहचान जाते हैं आसपास के। बट पता नहीं क्यों आंखें देख के हम एक दूसरे को पहचान गए। ओह या It's the eyes, Chico. It's the eyes, Chico, yeah. And then she was like कि नंबर दे जल्दी, मेरे को जाना है। मैंने कहा नंबर कैसे दूँ? फ़ोन शायद उसके पास था नहीं, तो वो पेन लेके आई थी। और मैंने उससे वो पेन लिया, मैंने बड़ी स्टाइल में उसके हाथ पे नंबर लिखा और फिर मैं वहाँ से चला गया और वो अपने घर पे चली गई। एंड देन रात को हमारी बातें हुई। पर आई थिंक वहाँ से वो कीड़ा लगा मुझे, क्योंकि आफ्टर दिस इवेंट आई गॉट रियली इंस्पायर्ड एंड आई वांटेड टू राइट समथिंग अराउंड इट। सो आई हैपन टू राइट दिस ट्रैक। मैंने एक रैप जैसा कुछ लिखा, मुझे कम्प्लीटली याद नहीं है, बट इट वेंट लाइक कि रास्ते से जा रही थी एक लड़की, देख उसे मेरे दिमाग की फड़की, आगे उसके अपने गाड़ी टिकाई, पर उसके साथ में था उसका भाई, भाई नहीं बहन थी। भाई से बोला चल साइड में हो ले, देख मेरे दोस्त के डोले शोले, क्या फ़ायदा कोई दंगा हो जाए, तो कृपया करके आप साइड में हो जाए। एंड इट वेंट ऑन लाइक दैट। वाओ। आफ्टर अ फ्यू इयर्स, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, आफ्टर फ्यू इयर्स व्हेन आई केम टू बॉम्बे, मैं मेरी बाइक से ही था और मैं मेरी बाइक से बैक रोड पे गाड़ी चला रहा था और सडनली एक दिमाग में मेलोडी बजी फिर से। पता नहीं उस दिन मैंने किसी लड़की को नहीं देखा था, लेकिन वो मेलोडी फिर से मेरे दिमाग में घूम रही होगी वही वाली। पता नहीं, आई थिंक देयर इज समथिंग ऑन दिस लोकल वाला बैक रोड जो मुझे हमेशा किक करता है। यस, आई थिंक दैट स्ट्रीट इज फुल ऑफ स्टोरीज यार। दैट स्ट्रीट इज फुल ऑफ स्टोरीज प्रॉब्ली। तो मैं वही बाइक चला रहा था और सडनली वो हवा लगी कुछ और मेरे दिमाग में फिर से एक मेलोडी बजने लगी। एंड आई स्टार्टेड जैमिंग ऑन इट। मैं घर पे पहुंचा और मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया, इट्स कॉल्ड बैंड लैब। और बैंड लैब पे मैंने थोड़ी बहुत बीट्स बनाई। मैंने कहा हाँ अच्छा साउंड कर रहा है। तो फिर मैंने पूरा गाना लिखा। उस गाने का नाम था कुड़िए तू किल्लर। और अगर मैं बात करूं आपके रीसेंट एक वीडियो की, आई थिंक अराउंड 1 महीने पहले वो वीडियो आया है, राइट? सच्चा वाला प्यार। सच्चा वाला प्यार इज द वीडियो, जिसमें आप हो और प्रतिभा हैं। एंड बहुत ही प्यारा म्यूजिक वीडियो है। आई एम लविंग योर प्रेजेंस, आई एम लविंग हर प्रेजेंस इन इट, द होल फील ऑफ द सॉन्ग। बट यू नो, आई हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग कमेंट्स, एंड व्हेन आई वेंट एंड read the comments, one तो comment, you know what it said? Fool be like
आप भरोसा रखो ना दादी, वो मुझे लेने आएंगे. Meanwhile, Deepak and Jaya are there in the music video. Killer. I think, oh God, Yeah. this comment have been constant. Fool Yeah. be like this, fool be like Yeah. that. Fool स्टेशन पे तेरा इंतजार कर रही है दीपक. मैंने कहा भाइयों, ये दीपक के बाद भी मैं स्पर्श हूँ. और भी काम करने होते हैं. हाँ. बहुत सारे लोगों ने लिखा कि प्रतिभा के साथ आपका इक्वेशन कैसा है, दे वांट टू नो दैट. एंड यू नो बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं वो, बहुत सारी चीजें स्पेकुलेट भी होती रहती हैं. तो डू यू वांट टू टेल देम अबाउट इट? I think me and Pratibha are, you know, we always have been really good friends from shooting till now, and I think the friendship will go on. The great thing about her is that she really, she's really good at the art of conversation. तो मुझे उसके साथ बातें करके बहुत मज़ा आता है, and whenever we are together, there's a lightness between us, and I think that friendship speaks for it. अब लोग उसको कैसे perceive कर रहे हैं वो, it's up to them, but I think we have a great friendship together. How has life changed after Jamtara? I mean, if I were to ask you as Sparsh before Jamtara and after Jamtara, how much of a difference was there? I think before Jamtara, I was a bit not sure if I want to continue in my acting career. Oh, why? Because there was a struggle in life, and you know, you were trying to make it and you were trying to be recognized. And then I thought कि यार ये करना भी है कि नहीं. Okay. तो वहाँ पे, और वो आता है यार, वो हर एक्टर के एक लाइफ में वो फेज आता है जहाँ पे वो कंफ्यूज होता है अपनी चीज़ों को लेके कि इफ ही वांट्स टू परस्यू और नॉट. बट देन आई वाज लाइक लेट्स सी. एंड देन जामतारा हैपेंड. We were not even aware कि जामतारा would become so big, because earlier it was not meant to be for Netflix. It was meant to be for Voot. Okay. Because Viacom की sister company थी Voot. तो Voot पे आने वाला था. But then some of the creatives shifted to Netflix and they took the show to Netflix, and that's how the show went to Netflix. Now when it came to Netflix, we were like blown away. And then people started recognizing, the industry started recognizing that this boy can act, and it was such a surreal moment and unreal, unexpected, totally. That's when I was like कि यार अब तो एक्टिंग करनी ही करनी है. हाँ, now there's no going back. हाँ, now there's no going back, and I really thank my director Somendra Pari for that. So now when you do your projects, do you watch them? Are you critical of yourself, or do you love watching yourself and probably perhaps googling yourself? ऐसा वाला zone? Nothing like that. I'm highly critical about my performances. अच्छा. Yeah, the first time I saw my Lapata Ladies cut, I was like, oh shit, मैंने क्या कर दिया? What? Because at first place you just watch yourself. You're not watching the world. You're only हाँ. watching कि आपने कैसा act किया है. Right. और मैंने जब लापता लेडीज़ का फर्स्ट कट देखा था, वाज अ फेस्टिवल कट. वी वर एट आमिर साहब हाउस और हम वहाँ पे देख रहे थे. मैंने कहा ओह शिट, मैंने क्या कर दिया, मैंने इतनी खराब परफॉर्मेंस दी है. क्योंकि मैं तो अपना सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ ना. हाँ. मैं तो अपने आप की एक एक गलती को ऐसा चाहूँगा कि यार ये बैंग ऑन क्यों नहीं है, ये बैंग ऑन क्यों नहीं है. हाँ. हाँ. तो फिर वो आपको थॉट्स आते कि यार ये कर देता. बट आई थिंक आप बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होकर देखते हो खुद को, और शायद मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होकर देखता हूँ. Okay. Okay. तो मुझे तो डर लग गया. मैंने कहा गया भाई. बट देन आफ्टर 2-3 watches, then you realize, then you can actually watch it as an audience. So were there some scenes in the final cut which were not there in the final cut rather, जो बहुत प्यारे थे, जो आपको याद हैं? तो बस मैं चढ़ने से पहले का एक सीन था जहाँ पे मैं उसको पूछता हूँ, जो मेरा ऑडिशन सीन भी था. मैंने ऑडिशन में भी वही भेजा था, जिसमें मैं वो उसको बोलता हूँ, हम लोग एक बस स्टॉप पे बैठे हुए हैं और मैं उससे पूछता हूँ कि कुछ चाहिएगा, नींबू पानी, नारियल पानी, सिर्फ पानी. एंड शी इज़ जस्ट सेइंग नो 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 इनसाइड द घूंघट. तो फिर मैं उस निकलने लगता हूँ, फिर उसको कुछ लड़के छेड़ते हैं और फिर एकदम से मैं आता हूँ और बस जाने लगते हैं, फिर हम जल्दी जल्दी चढ़ते हैं. तो बहुत ही प्यारा सीन था. So that was a really beautiful scene, but I think it didn't work in the cut. Okay. So it happened to. तो इस फिल्म को अभी ऑस्कर्स में भी ले जाया गया है, वहाँ पे भी, ठीक है? That it's an official entry इंडिया की तरफ से. Yeah. And of course it has to be an entry because इस तरह की feeling है इस फिल्म को लेके. What are some of the stories that you have heard when it comes to लापता लेडीज of a viewer watching it? आगरा में, मेरे होम टाउन में एक मेरी मम्मी की एक दोस्त है, तो उनके फादर को या शायद उनकी मदर को कुछ एक डिजीज़ थी, मे बी कैंसर, और वो काफ़ी टाइम से घर पे थे और उनकी लाइफ में कुछ हैपनिंग नहीं था. और फिर मेरी पिक्चर रिलीज़ हुई, तो व्हेनेवर समथिंग रिलीजेस आगरा तो गो गागा. अच्छा. Everyone is so happy in Agra because हाँ. they have seen that growth, you know, Yeah, from yeah, Chakdum yeah. Dum till here, and then it's going forward. So whole Agra was happy and celebrating, and then this friend of my mother, she took a decision कि पापा को काफ़ी दिनों से बाहर नहीं गए, सिनेमा लेके जाते हैं. तो वो सिनेमा में लेके गए, and it was, I think, after 2 years he smiled.
Wow. watching the film. He was happy, enjoying the film, and Beautiful. it really touched me कि यार ये पिक्चर और आपकी जो क्राफ्ट है ये कैसे लोगों के साथ कमाल करता है ना. So wow, and because Agra has been with you for such a long time, Yeah. if you ever visit Agra now, what is it like? How do people meet and greet you, and what is it like? I really want to know that celebration. Now a lot of time I don't tell a lot of people that I'm coming to Agra, Acha. because if I tell my whole family, all the relatives, other 200 relatives, whole Agra, would just want me to be with them and celebrate and True meet that. them all, Yeah. which is not possible, I think. Yeah. तो मैं कभी कभी बताता नहीं हूँ because I really want to enjoy that how I've been in Agra before Chak Dum Dum or before Lapata Ladies or before Jamtara. Those bike rides that I've enjoyed with my friends and playing in the rain, मिट्टी में वो खेलना और टपरी पे जाके कभी सुट्टा मारना वो सब. वहाँ का एक बहुत फेमस है बेड़ई एक फूड है वहाँ पे, वो खाना. तो आई वांट टू एंजॉय दैट. वहाँ की ठेल की चाउमीन बहुत पसंद है मुझे, भोला चाउमीन करके. अच्छा. तो वो मुझे एंजॉय करना पसंद है, तो मैं काफ़ी दफ़ा बताता नहीं हूँ. हाँ, और वो ये सब खा के आते हैं आप फिर जाके. हाँ, फिर मैं ये सब खा के आता हूँ, मैं मास्क वगैरह लगा के. हाँ. तो How amazing यार. मैंने 11 की एज पे चक दुम दुम करने के लिए मैं बॉम्बे आया था, द Okay. डांस रियलिटी शो. जितनी भी फूड स्टॉल्स होती थी मैं किसी पर कुछ नहीं खाता था. आई यूज्ड टू रन टू द डीजे एंड स्टार्ट डांसिंग. जो मन का काम है वो करने का पैसा भी मिल रहा है अब तो. हाँ. तो सारे रिलेटिव्स वगैरह पैसे दे रहे होते थे. तो यहाँ आके पता चला कि अच्छा रात यहीं कहीं गुजारनी पड़ेगी. तो आई थॉट कि यार स्टेशन पे सोएं, क्या करें. तो वी टुक दैट डिसीजन कि चलो स्टेशन पे सो जाते हैं. नमस्कार, मेरा नाम स्वाति मिश्रा है. बताना चाहूँगी कि आपको 50 लाख की लॉटरी लगी है. ये लॉटरी पाने के लिए आप मुझे अपना 16 अंकों का डिजिट और 3 अंकों का CVV डिजिट बताएं.